नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 28 का प्रिडिक्शन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट ही हम एस्ट्रो से ही करेंगे। तो एस्ट्रो का जो प्रिडिक्शन है हमारा कल के लिए नक्षत्र के हिसाब से बुलिश और तिथि के हिसाब से सेल ऑन राइज हमें यहाँ पे दिखा रहा है, और कल का मार्केट गैप अप भी हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रिडिक्शन है। तो चलिए अभी चलते हैं हम चार्ट पे, और चार्ट पे लेवल समझते हैं कि कल के लिए मार्केट में मोमेंटम कैसे हमें मिल सकता है और यहाँ पे क्या सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने जो लाइफ टाइम हाई था, तो आज मार्केट ने वहाँ से एक रिजेक्शन दिया और उसके साथ ही उसको ब्रेक भी करके यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, राइट। और यहाँ पे अगर हम प्राइजेक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की मोमेंटम यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्राइजेक्शन दिखाई है कि यहाँ पे मोमेंटम जो था, तो मार्केट ने वहाँ तक पूरा टारगेट यहाँ पे दे दिया है अभी सेकंड के लिए। बट अभी यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है यहाँ से अभी, तो एटलीस्ट मुझे ये जो मोमेंटम है तो लगभग ये 21,896 तक यहाँ तक मोमेंटम ये दिखाई दे रहा है, राइट। क्योंकि मैंने आज की जो लेवल्स दी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्ट ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ से ही मार्केट मोमेंटम अप साइड में स्टार्ट हुआ। मॉर्निंग में गैप अप हुआ, जैसे मैंने कहा था कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर हम बाय करेंगे, और ये जो 21,589 है वहाँ तक हम टारगेट बुक करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया कि नॉन स्टॉप रैली यहाँ तक दे दी, और यहाँ पे एक छोटा डबल टॉप क्रिएट करते हुए फिर से मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल दिया, और लगभग अपनी जो ट्रेंड लाइन थी वहाँ से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ। इसी के साथ जो मैंने टाइम दिया था 1:20 का, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके हाई पे अगर आपने एंट्री ली होती तो आप ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर पाते थे, राइट। और उसके साथ जो बैंक निफ्टी की लेवल्स थी, तो मैंने क्या कहा था कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर से हमें सेल जोन तक या फिर जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ तक मार्केट टारगेट दे सकता है। तो मार्केट ने वही किया, लाइफ टाइम हाई तक टारगेट दिया, और वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला जो कि हमारा सेल जोन था, राइट। तो यहाँ से भी हमें रिवर्सल मिला, और उसके बाद जो एक यहाँ पे जो लेवल था 48,126, इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है, सस्टेन होता है, तो फिर यहाँ से बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलती थी। तो ये लास्ट कैंडल्स में हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी जो चार्ट पे लेवल्स है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप अप करता है 100-200 पॉइंट उसके ऊपर, तो हमें यहाँ पे क्या है कि फिर से रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने बड़े गैप अप होने के बाद डायरेक्टली हम बाई के लिए नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे अगर हमें डबल टॉप या फिर हिडन शोल्डर फिर से अगर मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और ये जो ट्रेन लाइन तक है तो हो सकता है कि ट्रेन लाइन तक अब हमें टारगेट मिल जाए। बट आज इतना मोमेंटम मिला है तो हो सकता है कल का मार्केट थोड़ा स्लो या फिर साइडवेज हो, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा प्रॉपर लेवल के हिसाब से देखना है। तो अभी चलते हैं हम कि अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप अप करता है इस लेवल पे या फिर इस जोन में, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रोजेक्शन बन रही है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है और ये जो 21,727 है इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर यहाँ से हम बाय करेंगे, और ये जो पहला लेवल है 28,801, तो यहाँ तक हम मार्केट को पहले टारगेट करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ से भी मार्केट निकलता है यहाँ पे सस्टेन होने के बाद, तो फिर हम ये जो लेवल है अपना 21,875 इसको टारगेट करेंगे, राइट। बट कुछ ज़्यादा गैप अप करने के बाद मार्केट में हम यहाँ पे डबल टॉप की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और ये जो पहला लेवल है वहाँ तक हम टारगेट मार्केट को करेंगे। बट कल का जो मार्केट है अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्राइजेक्शन बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ही डबल टॉप बनाएगा तो फिर हमारे लिए ये जो लेवल बनी है, क्योंकि इसका रिटेस्ट होना बाकी है अभी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट करके ब्रेकआउट तो दिया बट यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ अभी तक। अगर आप 50 मिनट में चेक करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए और यहीं से फिर से अप साइड का मोमेंटम स्टार्ट कर दे। दोनों केस में मार्केट की अगर ओपनिंग इस लेवल के ऊपर होती है तो फिर हम यहाँ पे जो लेवल्स है उसको ब्रेक होने के बाद हम ऊपर की साइड का मोमेंटम देखेंगे, राइट। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन आता है तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्राइजेक्शन बन रही है। अगर मार्केट यही से रिवर्सल नीचे करता है तो फिर हम टारगेट इसी लेवल को करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्राइजेक्शन बन रही है, और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, और ये जो पहला टारगेट है फिर उसको टारगेट करेंगे, फिर इसके ऊपर इसको टारगेट करेंगे, राइट। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मार्केट हमारे लिए गैप डाउन हो रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और इसी लेवल पे रुकता है तो हम यहाँ से फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ से सेल बनने की कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा अगर
ब्रेकआउट मिला है और इतना वॉल्यूम के साथ मार्केट अप साइड जा रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि सेलिंग अगर करनी है हमें तो ये जो स्विंग लो बना है, तो ये स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, तभी हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, राइट, नीचे के लेवल के लिए। बट अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप अप करता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट शॉट, डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर या फिर कोई रिवर्सल कैंडल अगर मिलती है हमारे लेवल पे, बस इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, तो हम वहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे लगभग ट्रेंड लाइन तक, राइट। तो ये मैंने आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे बताए हैं कि निफ्टी के लिए कैसे सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर हम वनडे में गए जाएंगे तो वनडे में यहाँ पे हमें मतलब बुलिश कैंडल ही दिखाई दे रही है, राइट। तो ये कैंडल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कल मार्केट में कैसे हम कामकाज करेंगे। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट मोमेंटम इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम बाय करेंगे, और ये जो जोन बना है जो कि रेजिस्टेंस था तो वहाँ तक हम टारगेट करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया कि वहीं से मार्केट ने टारगेट भी दिया और वहाँ से एक रिवर्सल भी दिया जहाँ पे हमारा सेल जोन आया था, राइट। उसके बाद फिर से मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हुआ और इस लेवल को ब्रेक करते हुए मार्केट ने ऊपर के साइड क्लोजिंग दी है हमारे लिए। तो अभी क्या सिनेरियो हमें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्रूशियल जोन आया है कल के लिए, ये जो लेवल है हमारा क्रूशियल लेवल है, राइट। ये ज्ञान लेवल है। सो हमारे लिए क्या है कि अगर इस क्रूशियल जोन को जो कि 48,553 अगर इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अपना जो टारगेट रहेगा लगभग, पहला टारगेट है 48,844 और सेकंड टारगेट फिर अपना जो एसएल है 48,900। तो यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं मार्केट के कल के लिए। बट अगर मार्केट फिर से कुछ गैप अप करता है तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे डबल टॉप की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या फिर कोई रिवर्सल कैंडल, फिर से हम यहाँ से शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और टारगेट अपना क्रूशियल जोन रहेगा बेसिकली। और यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाय जोन भी है और सेल तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम जो स्विंग लो बना है वो बहुत नीचे है। तो उसके नीचे जाने के बाद ही हम यहाँ से सेल करेंगे फिर। तो हमारे लिए यही से जो अपॉर्चुनिटी है तो यही से बनेगी। एक तो ये जो लेफ्ट टाइम हाई ब्रेक हुआ है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हम 48,200 से बाय करेंगे और टारगेट अपना क्रूशियल जोन रहेगा जो कि 48,446 रहेगा पहला टारगेट। अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो फिर हमारा टारगेट सेल जोन तक हो सकते हैं कल के लिए। आई होप कि मैंने जो लेवल्स बताई आपको समझ में आई होगी। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट टाइम है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में कल पोस्ट कर दूंगा मॉर्निंग में, तो इसकी जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।